बल्क मॉडुलस का, इसके पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूँ 2 मिनट की, वो पहले समझ लीजिए। देखो बल्क मॉडुलस मैंने जैसे बताया आपको कि एक मान लीजिए बलून है, स्पेरिकल बलून, इसका वॉल्यूम है V, सरफेस एरिया है A, सरफेस एरिया A, इसका वॉल्यूम V। बाहर से हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या लगाया, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ और ये वॉल्यूम अभी ये बच गया है। तो ये वॉल्यूम इतने से चेंज हुआ, क्या हुआ बोलो, तो ये वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो dV से चेंज हुआ। तो अभी वॉल्यूम बचा कितना, फिर V माइनस dV, है ना। कितना बचा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, चेंज कितना आया ये इम्पोर्टेंट है। चेंज कितना आया, dV। क्लियर। हाँ, तो बल्क मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी ये फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस यानी प्रेशर होता है, तो यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस यानी ये जो फोर्स हमने लगाया अपॉन इसका एरिया F/A, और वॉल्यूम स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम कितना, dV, ओरिजिनल वॉल्यूम V, सो dV/V। तो ये क्या हो गया बताओ फिर, F/A, और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन, और V/dV। क्लियर क्या। अच्छा, इसमें एक और बात समझ लीजिए कि जो फोर्स अपॉन एरिया है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, इसको सिंपल कर देता हूँ, थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ। ये फोर्स अपॉन एरिया, इसी को बोला जाता है चेंज इन प्रेशर, dP। क्या बोला जाता है, चेंज इन प्रेशर dP। हाँ, अपॉन की जगह मैंने बताया ये मल्टीप्लाई, तो नीचे का टर्म ये रिवर्स हो गया V/dV। तो क्या हो गया, ये हो गया dP इंटू V, यानी V/dP/dV। क्या हुआ ये ख्याल में रखिए फिर। और बल्क मॉडुलस ये किससे डिनोट किया जाता है मालूम है आपको, K से। तो ये K का फॉर्मूला। क्लियर क्या। तो K यानी बल्क मॉडुलस। अब हर इसमें की एक बात क्लियर हो गई आपकी पूरी, यस। तो बल्क मॉडुलस यानी वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस यानी ये फोर्स अपॉन इस बलून का, यानी इस बॉडी का एरिया। वॉल्यूम स्ट्रेन यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और फोर्स अपॉन एरिया यानी प्रेशर, इस केस में वो चेंज इन प्रेशर dP। डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, ये रिवर्स हो गया V/dV। सो V/dP/dV, ये आ गया फॉर्मूला बल्क मॉडुलस K का। तो इसमें अभी बात ख्याल में रखिए कि बल्क मॉडुलस में 2 प्रकार की अभी इलास्टिसिटी होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की इलास्टिसिटी होती है। पहला और दूसरा क्वेश्चन वही है बल्क मॉडुलस में कि द आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, पहला पूछा, और दूसरा पूछा द एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू। मतलब अंडरलाइन कर लो वहाँ, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ गैस। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अपॉन एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऐसा पूछा है, मतलब दोनों सेपरेट क्वेश्चन पूछे हमें। ओके। तो मैं पहले आपको बता दूं, ये बरोबर ध्यान दीजिए कि एक आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और दूसरी कौन सी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। देखो फिर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और दूसरा एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, 2 प्रकार की इलास्टिसिटी गैस के लिए।
तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अगर आपको पूछा, ऑलवेज रिमेंबर, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अगर आपको पूछा तो ये होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर, जो इसके ऊपर क्या किया गया? अप्लाई किया गया। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इसको हम डिनोट करेंगे के आई से। अब बोलेंगे सर के तो बल्क मॉडुलस है, क्या के क्या है? और आई यानी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी यानी ये, अच्छा गैस के लिए, किसके लिए? अंदर क्या भरी है इस बलून के अंदर? गैस भरी हुई है ना, मतलब उसके पास वॉल्यूम है। हाँ, तो ये आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस बोलिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? ये प्रेशर, प्रेशर यानी जो हमने अप्लाई किया, ये फोर्स अपॉन एरिया यानी ये डीपी। क्लियर क्या? हाँ। और एडियाबैटिक, हाँ, तो क्या इक्वल टू क्या हुआ? पी हो गया। रिमेंबर दिस, पहली बात। दूसरी, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी यानी गामा इंटू पी। क्या? गामा इंटू पी। गामा ये कांस्टेंट है, ये रेशो होता है सीपी बाय सीवी का। किसका रेशो? ये साइड वर्क में बताता हूं। गामा इक्वल टू होता है सीपी बाय सीवी। सीपी यानी मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी यानी क्या? तो हेयर सीपी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, और सीवी यानी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये एडियाबैटिक, तो इसको डिनोट किया जाता है के से। क्या? ये के आई, ये क्या? और ये के ए, हाँ के ए, तो ये आता है गामा इंटू पी। क्लियर क्या? अच्छा, तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा है, उसमें पहला वही पूछा था कि भाई आइसोथर्मल इलास्टिसिटी गैस की क्या होती है? तो प्रेशर होता है। और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गैस की क्या होती है? तो ये गामा इंटू पी। क्लियर? पहला दूसरा। तीसरा फिर हमें पूछा है उसमें थर्ड क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस आर सीपी एंड सीवी। हाँ, जो अभी मैंने बताया आपको सीपी और सीवी का मतलब। एंड इट्स एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज आर E5 एंड E3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए अभी आपको E5 और E3 दिया है, अदरवाइज एडियाबैटिक क्या होती है रे बाबा? के। तो के को क्या बोला है? K5, नो प्रॉब्लम। और आइसोथर्मल क्या होती है? Ki, इसको क्या बोला है? K3। हाँ, तो द रेशियो ऑफ, अच्छा ई से डिनोट किया, किससे डिनोट किया बोलो बाबा रे? E5 एंड E3। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात यह है कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के ए, उसको वहाँ डिनोट किया है E5 से, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के आई, इसको डिनोट किया है E5 से। नो प्रॉब्लम। तो रेशो पूछा है E5 टू E3। देखो बरा क्या पूछा है रेशो, फिर हम बोलो इसके सामने हम लिखते हैं। हाँ, क्या पूछा है? E5 अपॉन E3। E5 यानी ये वाला ना, क्या? के ए अपॉन के आई है ना। E5 यानी के एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, और E3 यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। लेकिन के यानी क्या है? गामा इंटू पी, और के आई यानी क्या है? पी। क्या कैंसिल हो सकता है? पी पी बचा क्या? गामा, और गामा यानी सीपी बाय सीवी। सीपी बाय, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन क्लियर किया? हाँ। उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला गया है वो है द ओनली इलास्टिक मॉडुलस दैट अप्लाइज टू फ्लूइड इज। फ्लूइड के लिए कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट काम करता है? फ्लूइड यानी लिक्विड और गैस, इनके पास वॉल्यूम होता है, तो एक ही, जिनके पास वॉल्यूम है उनको क्या लगता है? ये बल्क मॉडुलस। तो ख्याल में रखो, फ्लूइड के लिए यानी गैस और लिक्विड के लिए क्या रहता है? हाँ, बल्क मॉडुलस रहता है। उसके बाद में सामने हमें क्या पूछा है? सामने का एमसीक्यू, द रेशियो ऑफ द एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल इलास्टिसिटीज ऑफ ए ट्राइएटोमिक गैसेस। क्या किसके लिए पूछा है? ट्राइएटोमिक गैस के लिए। हाँ, ट्राइएटोमिक गैस। ट्राइएटोमिक गैस का मतलब क्लियर क्या?
जिसमें 3 एटम है, जैसे ये कौन से है, ट्राइएटॉमिक गैस, बोलो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 3 है ना एटम, CO2, एक C और 2 O2, H2O वाटर, वाटर भी जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो H2, 2 H और 1 O, है कि नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे हैं, है ना। हाँ, तो इसके लिए आपको पूछा है कि भाई ये रेशो क्या रहेगा, एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल। तो अभी तो मैंने बताया ना, एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल रेशो बताया ना, ये देखो बरा, एडियाबैटिक टू आइसोथर्मल रेशो क्या आता है, गैमा आता है ना। फिर से बताता हूँ, यहाँ बताओ फिर, K/KI, एडियाबैटिक यानी गैमा इंटू पी, और KY क्या है, पी कैंसिल, तो ये क्या, हाँ, तो ये रेशो जो पूछा है गैमा, ये रेशो, ये जो रेशो है गैमा, तो ये गैमा, आप बोलेंगे सर गैमा यानी CP/CV भी होता है, बिल्कुल सही बात है, और गैमा यानी K/KI भी होता है, तो हमें यही रेशो पूछा है गैमा। तो ये ख्याल में रखिए, फिर सामने मैं इस बात को डिटेल में बताऊंगा। इसका रेशो 4/3 रहता है, क्या रहता है, 4/3 रहता है। कितना रहता है, ये नई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको बताई भी है। कहाँ बताइए, बताओ बरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, बिल्कुल सही बात, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने कहा MCQ, इफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस इज इंक्रीज 4 टाइम्स, वॉल्यूम बढ़ाया 4 टाइम्स, द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो है वो 27 से 127, 27 टू 127, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है 4 टाइम्स। द इलास्टिसिटी विल बिकम, तो इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगी, ये हमें पूछा है। क्या पूछा है, इलास्टिसिटी क्या होगी, उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ये हमें पूछा है। ओके, तो यहाँ पे बात ये है कि एक बात बताओ मेरे मुझे, इलास्टिसिटी, ये देखो इलास्टिसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, इलास्टिसिटी। अच्छा, यहाँ सामने बढ़ने के पहले ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी का मतलब बताओ बरा। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट, और ये एडियाबैटिक इलास्टिसिटी यानी हीट कंटेंट कांस्टेंट, है कि नहीं। तो यहाँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, हाँ है ना, तो आइसोथर्मल नहीं रहेगी, क्या रहेगी, एडियाबैटिक रहेगी। ओके ओके, तो फिर मुझे बताओ बरा, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी, K = गैमा इंटू पी, और गैमा कांस्टेंट होता है, वो CP/CV क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन एक बात अगर आप यहाँ देखेंगे तो K का रिलेशन P के साथ क्या है, बताओ बरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, बोलो बरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। हाँ ओके, तो फिर हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे ये सर बड़ा विचित्र MCQ है कि सर हमें पूछा है K का रिलेशन, मतलब हमारे पास है K का रिलेशन P के साथ, और वहाँ तो सर हमें वॉल्यूम दिया है और टेम्परेचर दिया है, तो सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे इसको सॉल्व हम, इसको बिल्कुल हम सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो पहले ये बताइए कि हमारे पास गैस का इक्वेशन क्या है, बताओ बरा, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, PV = nRT, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, है ना, और R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हाँ, तो T इधर ले लो बरा, क्या हो गया फिर, PV/T = nR, है ना। अरे तो जितने मोल्स अपने लिए, नंबर ऑफ मोल्स, हो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, जितने भी अपने लिए। R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो नाम ही बता रहा है कि वो कांस्टेंट है, तो PV/T = क्या हो गया, ये कांस्टेंट। मतलब ये जो है टर्म PV/T ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है, सेम है। तो देयरफॉर P1V1/T1 = P2V2/T2, क्लियर, क्या बोलो, यस। तो ये हमारे पास है। लेकिन सर ये क्यों हम मिला रहे हैं, ये मिलाने से हमें फ़ायदा क्या होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा, बिल्कुल हमें फ़ायदा होगा। हमें जो पूछा है कि भाई नई इलास्टिसिटी क्या होगी, क्या पूछा है, नई इलास्टिसिटी क्या होगी। ओके, तो ठीक है, देखो फिर
तो हम जानबूझ के यहाँ पे देखो बेटा P2 और ये P1 इधर लाया, तो P2 बाई P1, तो इधर क्या बचा मुझे बताओ बर। हाँ, तो ये T2 बाय T1 और ये V1 बाय V2, तो ये बेटा हमें मिली वैल्यू कौन सी, P2 बाई P1 की ये वैल्यू मिली। क्लियर क्या? अच्छा, अब इसके सामने अगर हम बढ़े तो हमारे पास क्या है बताओ बर, ये यूज करना पड़ेगा। तो क्या है हमारे पास, वी हैव, है ना, हमारे पास क्या है बताओ, K इक्वल टू गैमा इंटू पी, है ना, मतलब Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बरोबर, यस, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब यहाँ पे हमें पूछा है फाइनल वाला K यानी इलास्टिसिटी, K यानी इलास्टिसिटी। हाँ, तो फाइनल वाला K मतलब यहाँ देखो Ka2 अपॉन Ka1, 2 यानी फाइनल वाला और 1 यानी इनिशियल वाला, तो इधर क्या आएगा फिर, तो आप बोलेंगे सर P2 बाई P1, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना, 2 2 1 1। हाँ हाँ, अरे लेकिन P2 बाई P1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखी, क्या है बताओ बर, T2 बाई T1 और V1 बाई V2 है ना, लिखो यहाँ पे, तो T2 बाई T1 इंटू V1 बाई V2। अच्छा, इधर जगाने में इधर लिख लूँ चलेगा? हाँ, तो इधर लिख लेता हूँ। चलो देखो फिर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक स्टेप आ सकती है ना, लिख लेता हूँ। तो बताओ बड़ा टेम्परेचर हमें क्या दिया है, वो तो बोलो। 20 से T2 रे, T2 127 है कि नहीं, क्या दिया है, लेकिन वो डिग्री सेल्सियस वो केल्विन में होना चाहिए, तो उसमें 273 ऐड करने पड़ते हैं, तो 127 प्लस 273 400 हो जाता है। तो ये कितना हुआ रे बाबा रे, 400। और T1 कितना, 27 प्लस 273 यानी 300। और V1 इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है, नहीं V2 दिया है, तो V1 वैसे ही, और V2 दिया है 4 टाइम्स ऑफ V1, तो यह V1 और बाद में 2 0 और ये 4 4 भी कैंसिल, तो क्या बचा जरा बताओ बरा मुझे, 1/3, क्या बचा रे बाबा। हाँ, तो ये हमें मिला K2 अपॉन Ka1 इक्वल टू 1/3, है ना, क्या मिला, K2 बाई Ka1 इक्वल टू, अरे तो Ka2 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू Ka1, यस, तो इधर लिख लो, तो ये Ka2 इक्वल टू 1/3 Ka1, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि नया वाला जो इलास्टिसिटी है, हाँ वॉल्यूम इलास्टिसिटी, ये पहले वाली इलास्टिसिटी से 1/3 है, क्या है, 1/3 है। क्लियर? देखो अभी मैंने आपको बताया था बल्क मॉडुलस इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बताया था फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम स्ट्रेन यानी dV बाय V, लेकिन देखो यहाँ वॉल्यूम जो चेंज हुआ वो कॉम्प्रेस हुआ ना, क्या हुआ, हाँ कॉम्प्रेस हुआ, इसलिए ये जो चेंज इन वॉल्यूम dV जो है उसको क्या लिया जाता है, माइनस। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया यानी तो मैंने बताया प्रेशर, है ना, और ये डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई या रिवर्स हो गया V बाई dV, तो ये माइनस साइन जो है वो यहाँ आ गई। लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तब ये माइनस लेने का नहीं होता है। माइनस क्यों है बताओ, क्योंकि उसको कॉम्प्रेस किया गया, क्या किया, एक्सपांड किया गया, क्या नहीं, कॉम्प्रेस किया गया, दैट्स वाई ये माइनस साइन। तो सामने का MCQ जो है अभी देखो, इसमें हमें बोला है सामने के MCQ में, द कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज 4 इंटू 10 टू द पावर -5 पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पर यूनिट यानी अपॉन, पर यूनिट यानी अपॉन, मतलब कॉम्प्रेसिबिलिटी अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो है ये वैल्यू दी है हमें 4 इंटू 10 टू द पावर -5। The decrease in volume of 100 cubic centimeter of water under a pressure of 100 atmosphere will be, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा ये पूछा है हमें, वॉल्यूम भी दिया है और प्रेशर भी दिया है। क्लियर क्या? हाँ, तो फिर हमें क्या पूछा है वह बताओ। हाँ यस, तो ओके ठीक है, फिर मुझे बताओ हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या, हमारे पास फार्मूला K का फार्मूला ये है ना, क्या है K का फार्मूला, क्या है हमारे पास बोलो,
हमें क्या दिया है प्रॉब्लम में, क्या दिया है ये फिर से बताओ। कॉम्प्रेसिबिलिटी दी है, क्या दी है। अच्छा पहले कॉम्प्रेसिबिलिटी में बता दूं, ये क्या हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया ना। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या बोला जाता है, हाँ, तो ये जो है कॉम्प्रेसिबिलिटी, हाँ, कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, ये होता है 1/k। क्या होता है, तो C इक्वल टू, अगर K ये है, हाँ, तो फिर 1/k क्या होगा, इसका रिवर्स, यानी dv अपॉन v इंटू डी पी, है ना, dv अपॉन, मंजूर क्या। अच्छा माइनस ले नहीं रही क्योंकि अल्टीमेटली हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है। क्लियर क्या भाई, बोलो। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, चेंज इन, ये वाला चेंज इन वॉल्यूम ना, हाँ, तो फिर ये V, ये dP और ये C और ये dV, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो dV इक्वल टू क्या आएगा, बोलो, dV इक्वल टू क्या आएगा, V dP C, है ना, बोलो। तो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना दिए आपको ये मुझे बताओ पहले, 100, अरे 100 दिया है ना, हाँ, तो ये साइड वर्क में बता देता हूँ, साइड वर्क, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम दिया आपको 100, 100 यानी 10 का स्क्वायर, है ना, कितना क्या दिया, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी ये यूनिट है प्रेशर का। क्लियर क्या, हाँ। उसके बाद में क्या दिया है बोलो, चेंज इन प्रेशर कितना दिया है, कितना दिया है, चेंज इन प्रेशर भी कितना दिया है, 100 ही दिया है। ओके, अच्छा ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, हाँ, वॉल्यूम कितना, क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना दिया, 100 ही दिया है, मतलब 10⁻² एटमॉस्फेयर। बोलो बोलो, ओके। और हमें क्या दिया है, सी दिया है, हाँ, कितना दिया है बोलो, 4 × 10⁻⁵, इतना क्या दिया है, यूनिट बताओ उसका, पर यूनिट, हाँ, ये दिया है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, ये दिया है ना, अरे बोलो रे बाबू रे, ये दिया है, ओके, हाँ, 4 × 10⁻⁵, फिर से देख लो प्रॉब्लम, 4 × 10⁻⁵ पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। ओके, तो ये तीनों वैल्यू इसमें रखो बरा, तो V कितना दिया है 10⁻², dP कितना है 10⁻², और C कितना है 4 × 10⁻⁵, तो ये 4 और ये देखो 2 + 2 4, और ये -5, 4 - 5 यानी -1, 4 × 10⁻⁴ यानी 0.4 dV, इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया, हाँ, सेंटीमीटर क्यूब को ही सीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो dV इक्वल टू 0.4 cc, cc यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया प्रॉब्लम ओ 7th वाला। क्लियर किया। उसके बाद में नेक्स्ट वन क्या दिया है ये बता दो। इफ ए रबर बॉल इज टेकन एट द डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन ए पूल, एक पूल है जैसे स्विमिंग पूल है, उसमें एक रबर बॉल हमने कौन से डेप्थ तक लेके गए, 200 मीटर तक। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय 0.1%, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 × 10⁻³ kg/m³, डेंसिटी दी है, एंड जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 दी है। वैसे एंट्रेंस के लिए हम कितनी लेते हैं, 10 ही लेते हैं, 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देन द वॉल्यूम इलास्टिसिटी इन Nm/m² विल बी, तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी के पूछा है ना हमें, क्या पूछा है, के पूछा है, बोलो क्या पूछा है, के। तो क्या है के का फार्मूला, अभी तो बताया ये VdP/dV है ना। अच्छा VdP/dV, ओके ओके। तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये बताओ। तो आप बोलेंगे सर V तो वॉल्यूम वैसे ही रखेंगे, dP यानी प्रेशर ना, dP यानी प्रेशर, हो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है,
हाँ, लेकिन फोर्स अपॉन एरिया तो उसमें कुछ दिया ही नहीं ना। इसमें वो हाइट दी है, क्या दी है, हाइट दी है ना हमें। ओके, तो प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है, एच रो जी। क्या फॉर्मूला है, एच रो जी। ये आड़ा पी जो है ये रो, डेंसिटी, और ये डी वी वैसे ही। क्लियर क्या बोलो। तो मुझे अभी बताओ बर, हाइट कितनी दी है, कितने नीचे लेके गए हम उसको, 200। हाँ, तो ये साइड वर्क में बताओ बर, साइड वर्क। हाँ बोलो, वॉल्यूम कितना, 200 नहीं, हाइट कितनी, 200 मीटर है ना। तो 2 0 यानी 10⁻²। क्लियर क्या, हाइट हो गया। जी दिया है वो तो डायरेक्टली दिया है 10 है ना, 10 यानी 10⁻1। क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में क्या, डेंसिटी दी है ना, कितनी दी है बोलो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 10⁻³ है ना, केजी पर मीटर क्यूब, ये दिया है ना 10⁻3। हाँ, और क्या दिया है बोलो, वॉल्यूम दिया है, कितना परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो मतलब फिर v जो है, v को लेना है 100, ओरिजिनल वॉल्यूम कितना लेना है 100 यानी 10⁻²। और चेंज इन वॉल्यूम जो दिया है वो कितना दिया है, 0.1 यानी ही एक डिजिट सामने लिया तो 1 × 10⁻⁻1, एक डिजिट सामने लिया ना इसलिए -1, तो ये 10⁻⁻1। क्लियर क्या, इतना मीटर क्यूब। हेलो, हाँ, तो ये पूरी पाँचों की पाँचों वैल्यू 1 2 3 4 पाँचों वैल्यू रख दो बर रही। तो आप देखेंगे कि v दिया है 10⁻², h है 2 × 10⁻², डेंसिटी है 10⁻3, g है 10⁻1 और dv है 10⁻⁻1 है कि नहीं। तो ये 2 वैसे ही इसको अप लेके गए तो ये प्लस हो गया है ना। तो +1 और ये 1 2 और 3 5 और ये 4 9, तो 10⁻9। तो 2 × 10⁻9 ये हो गया k का यूनिट। और इसका यूनिट क्या होता है, जो प्रेशर का यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर।